तो गाइस देखो मेरे पापा भी एकदम गोल गोल बना रहे हैं। तो सफ़ेद भट को हम लोग ना यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे और ये देखो भून के ना कुछ ब्लैक हो रहे हैं और इस भट को ना मोटा मोटा ही हम लोग पीसेंगे सिलबट्टे में। मिष्टी के पापा दो रिव्यू कैसा हो रहा? अच्छी लगी ये वाली दाल? ओहो हाँ, मेरे नानी ने दिया। हाँ, वाह। उसे भी क्या कर रहे हो? हाँ, किसका है बाबा ये? नानी का है वो, नानी का। फिर हाँ, आपका है? अच्छा। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के करीब 8 बज गए हैं और यहाँ पे अच्छी सी तेज धूप भी आने लगी है। तो गाइस अभी ना मैं जस्ट उठ के नीचे आई हूँ हाथ मुँह वगैरह धोने के लिए और मुझे लग रहा है ना किचन पे मम्मी नाश्ता बना रही है और साथ में पापा भी है शायद। दोनों जने लगे हैं यहाँ पे पराठा बनाने में। ये हलवा बना रखा है। ये तेरे पापा ने हलवा बना रखा है। क्यों? दिमाग हुआ ना होटल वालों का दिमाग। क्या आलू गीला हुआ होगा ना? गरम आलू छा हाँ। तक कोई ध्यान मरीज जाको सवाल दो आलू का हो हाँ। ना फिर दोबारा आलू बॉयल किए? नहीं। वो आधे रह गए थे। हाँ। हम लोग आराम से सोए थे और मम्मी पापा हमारे लिए नाश्ते की तैयारी कर रहे। देखो ये होटल वालों की खराब वो है ना, ऐसे होगा तो होटल का वो मैनेजर इनको आउट करेगा क्योंकि काम बिगाड़ दिया है। हाँ। आउट तो मैं ही कर दे रही हूँ। तो गाइस देखो मेरे पापा भी एकदम गोल गोल बना रहे हैं। ये देखो गाइस तवे के बराबर यहाँ पर पराठा बन रहा है, वो भी चूल्हे पे मस्त करके। लाओ मैं बनाओ। गाइस यहाँ ना होटल के चक्कर में झगड़ा होने लग गया। झगड़ा नहीं हो रहा है ना, झगड़ा नहीं। मैंने बोला खाना सस्ता पहाड़ों में मिलता है, अगर बाहर जाएंगे यही आलू का पराठा कितना महंगा मिलता है और यहाँ के होटलों में सस्ता मिलता है। तो पापा बोल वहाँ किस किस चीज का ठीक ही है। 100 रुपया तू देगी, 100 रुपया मिष्टी देगी, 100 रुपया कबू देगा। 100 रुपया दियो चंदू देंगे। 500 के तो मेरे भी बने रहे हैं परोठे। ठीक है? कारीगर को भी देना यहाँ तो पड़ेगा। सस्ता हुआ। तनख्वाह मेरी पता है परोठे बनाने की। तनख्वाह तार जो काम करना हुआ है ना, जो तनख्वाह की तनख्वाह घर में तो उतना ही देना, चल परोठे बना। पापा बोल रहे नीचे को एसी का डेकोरेशन का जो गद्दीदार कुर्सी में बैठते हो उसका होता है पैसा। राशन का तो कम ही हुआ ना। हाँ। फिर बाकी जो काम करते हैं उनकी सैलरी भी निकालनी पड़ती उतने है। लोग लगे रहते हैं जो वेलकम करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, कितनी सारी चीजें होती है। बाहर से गार्ड खड़ा होता है, सब उसी में होता है वो। साफ सफाई। फिर क्यों कह रहे खाना महंगा होता है? कहाँ होता है यहाँ ये नीचे को हुआ दिल्ली जैसा वहाँ, और यहाँ हल्द्वानी में इधर उधर तो कहाँ होते हैं। और दो जो लोग होते हैं वही किचन वही वो करते हैं। अब यहाँ पॉपुलेशन नहीं है ना, उतना वो नहीं हुआ। और वहाँ ठीक ही हुआ जहाँ गार्ड हैं और जहाँ वो लगे हैं एसी लगे हैं, कमरे में वो हैं सुविधा है, तो वहाँ सही हुआ गए। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है क्या। आग फूकने का गो। सुबह के करीब 10 बज गए हैं। हम लोगों का नाश्ता पानी भी हो गया है। बाकी इस और बर्तन और पीछे साइड ना पूरा किचन फैला हुआ है, तो अब फटाफट से ना किचन समेट लेती हूँ। और मम्मी गई है अभी दाल ढूंढने के लिए दुकान पे। मुझे ना बहुत टाइम से सोयाबीन की दाल खाने का बड़ा मन कर रहा है, जो कि ना पहले मम्मी बनाती थी, तो बहुत लंबा पीरियड हो गया है वो दाल नहीं खा रखी है। तो जब कपकोट में थी ना तब भी मेरा मन कर रहा था, लेकिन जो चूल्हे पे उसका टेस्ट आता है ना वो बड़ा गजब का होता है। तो अभी मैंने मम्मी को बोला, मुझे लगा घर पे ही दाल होगी, लेकिन ना वो दाल ख़त्म हो रखी है। और काले भट्ट तो हैं बोल रहे, लेकिन सफ़ेद भट्ट नहीं है। तो मम्मी ना अब उससे ढूंढने मार्केट की ओर चलेगी, दुकानों की ओर। तो मम्मी बोलती मैं ढूंढ के लाती हूँ। और आपको पता ही है अगर माँ के कानों में बात चले जाए बच्चे को कुछ खाना है तो उसके बाद तो मम्मी ना पूरी कोशिश में लग जाती है। तो मम्मी बोलती यहाँ पता करती हूँ, फिर नहीं तो हमारे एक और लोकल मार्केट है बासु गुरु सलिंग जाने वाले रास्ते पे, तो वहाँ जाऊँगी बोल रही थी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे ना किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और चंदा चली गई है ऊपर रूम की साफ़ सफाई करने में। हम तीनों बहनें ना लेट ही उठे। तो सोयाबीन की यहाँ पे दाल आ गई है, जिसे हम लोग ना सफ़ेद भट्ट भी बोलते हैं। पहले तो गाइस ये दाल ना हमारे खेतों में बहुत होती थी, लेकिन अब देखो मार्केट से खरीद के लाना पड़ रहा है। अब ये दाल दिखती नहीं है। बाकी मम्मी अभी यहाँ पे ना तवे में भून रहे हैं दाल को अच्छे से। एक राउंड भून लिए हैं भट्ट और अब ये सेकंड राउंड होगा। जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ। इसी की दाल बना रखी थी। अच्छा। भून के हाँ। भिगा के तब बना रखी थी इसकी दाल। यहाँ ससुराल में मेरी यही बनी थी ना ये वाली दाल। बहुत बहुत होते थे ये वाले सोयाबीन ना।
अब नहीं होते। कुंडलों के हिसाब से होते थे हम, एक कुंडल होते थे, ये सोयाबीन और काली भट्टी होते थे, मांस होते थे। जब मैं यहाँ आई तो भी शादी करके जब सोंग आई ना, तो अभी मैं 2-2, 3-3 भारी काट के लाती थी भट्ट। अब नहीं होते। अब नहीं होते। तो गाइस सुना आपने, पहले ये शाही पनीर मिक्स वेज नहीं होता था, पहले सिंपल सा दाल भात होता था। और मम्मी पापा की शादी के दिन ना, यानी कि मेरे घर पे मम्मी के ससुराल साइड इसी की दाल बनी थी, मम्मी बता रहे हैं। और पहले तो ना बहुत होता था, क्योंकि हम लोग भी ना मम्मी के साथ खेतों में जाते थे, तो मम्मी ना भारी भारी लेके आती थी, तभी तो इसकी दाल ना हम लोगों ने बहुत खाई ठहरी, काले भट्ट के डुबके। और इसकी दाल हमारे फैमिली में सबको पसंद है, हम तीनों सिस्टर को तो बहुत। हाँ क्या हुआ गाइस को बताओ, फूट गया बोलो। अब मुंह में मत डालो, अब नहीं, अब फूट गया हो, अभी दूसरा लेके आते हैं। तो सफेद भट्ट को हम लोग ना यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। और ये देखो भून के ना कुछ ब्लैक हो रहे हैं। और टाइम तो हम लोग डुबके बनाते हैं, लेकिन आज डुबके नहीं बनेगी, आज बनेगी इसकी दाल, जो कि मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है, काफी दिनों से खाने का मन कर रहा था, तो आज फाइनली बनने जा रही है। और बहुत सारे लोग तो इसे बुन वाला खाना होना है, क्या बोलते हैं उसको, पहली बार जल जो लाखी ना। हाँ गेहूँ बोरो बटे बुझ खाची जल जो बेच जब यहाँ ले राशन ले मारे ये गेहूँ बूठी ये ले बूठी बेचे गेहूँ में गुड़ मिशन छी पर खाची। मैंने भी खा रखा है भट्ट का। जब मैं कपकोट पढ़ती थी ना, ताई जी के साथ रहती थी, तो ताई जी भी ऐसी ना भट्ट भून के रखती थी। जब भट्ट यहाँ पे अच्छे से भून गए हैं, और अब यहाँ पे सिलबट्टे में ना इनकी 2-2 पीस हो रहे हैं, यानी कि हल्का हम लोग पीसेंगे, बारीक तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत इसे हम लोग ना मोटा ही रखेंगे, दरदरा टाइप का। तो यहाँ पे ना चंदा लग गई है इसे पीसने पे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, दाल बना रहे हो? चलो ठीक है। मम्मी को लग रहा कम होगी, तो मम्मी और निकाल रही है, क्योंकि थोड़ा सा ना दीदी को भी देना है, दीदी की भी डिमांड आई है इसी दाल की। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ भट्ट की दाल डालने के लिए। और ये देखो मेरी बेटी ग्लव्स पहन के दाल छाट रही है। और इस भट्ट को ना मोटा मोटा ही हम लोग पीसेंगे सिलबट्टे में, एकदम मतलब मोटा दरदरा करना होता है। तो अब इसको ऐसे पीसते हैं, ये देखो। कपकोट में हमारे पास सिलबट्टा वगैरह है नहीं ना, अगर मिक्सी में पीसेंगे तो बारीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो सिलबट्टे का और चूल्हे का टेस्ट है ना, वो मिक्सी में और गैस चूल्हे पे नहीं मिलता। वैसे एक और से अगर सिलेंडर बंद हो जाए तो ठीक ही है, सब लोग आग पे ही बनाएंगे उसके बाद खाना, फिर से वही दिन वापस। हम भी घर आ जाएंगे कितने लोग आ जाएंगे उसके बाद तो घर, सिलेंडर के बिना। सबसे मेन तो खाना है। दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, और अभी यहाँ पे ना कुकर पे चढ़ा दिया है दाल को। और ये वाला कुकर ना चूल्हे का ही है, तो इसलिए बाहर से पूरा काला हो रखा है। बाकी अब इसमें ना 1-2 सीटी लगेंगे। वैसे अगर अगले दिन ही इसकी तैयारी कर लो ना, तो हम लोग भिगोने के बाद ना सीधे से बनाते, क्योंकि भीगने के बाद ना भट्ट थोड़े सॉफ्ट टाइप के हो जाते हैं। और अभी हम लोग ना तुरंत बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें सीटी लगा रहे हैं। अगर कल शाम को होता तो कल शाम को मम्मी इसको भिगो देती और अभी फिर दाल बनती। बाकी कभी कभी जल्दबाजी में के लिए सीटी का काम जरूरी है। गाइस यहाँ पे मेरी बेटी भी भट्ट पीसने लगी, कुछ है ही नहीं। ग्लव्स पहना था आपने, गंदा कर दिया, देखो गंदा लग गया तो वैक बोलने लगी। कैसे पीसते हैं मिस्टी? दाल पे 2-3 सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। और धुएं में ना ज़्यादा देर बैठा ही नहीं जा रहा, आंखों में एकदम जलन सी होने लग गई है। बाकी गाइस यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रही है नदी, तो हम लोग ना नदी के इतने नज़दीक रहते हैं। और ये है सरयू नदी, बाकी इस साइड को पूरे ऐसे पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पे है हमारा किचन, देखो छोटा सा। कहाँ गई मिष्टी? आ गई मिष्टी, कहाँ गई? आओ, कपड़े देखो इसने मिट्टी में पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे दाल बन के तैयार है, और लोहे की कढ़ाई पे बनाई है। बाकी ना काफ़ी टाइम से यही दाल खाने का मन था। ये देखो जो भट्ट ना 2 पीस हो रखे हैं इस टाइप से। तो दोस्तों गर्मा गर्म दाल भात तैयार है, और साथ में प्याज। और ये देखो एकदम छोटी वाली मिर्च भून रखी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा तेज होती है मिर्ची। तो अब करते हैं लंच। मिष्टी के पापा दो रिव्यू, कैसा हो रहा? अच्छी लगी ये वाली दाल? ये वाली दाल ना एक बार मैंने ससुराल में बनाई थी, जब मेरे बुढ़े ससुर जी थे, जिंदा थे, तो
तो ना भटकी चुटकाने बनाते थे, जैसे हम भट नहीं चबा पाते थे। एक दिन मैंने ऐसी दाल बनाई, क्योंकि मैंने मायके में मम्मी को देखा था दाल बनाते हुए, तो उनको ना बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ भी की थी। क्योंकि ना इसमें क्या होता है, बुढ़े लोग ना आराम से भट के दाने चबा पाते हैं, क्योंकि बॉयल करने से या भिगोने से सॉफ्ट हो जाते हैं ना। तो मुझे वो याद आ गया। अभी थोड़ी देर आराम किया और अभी शाम के करीब 5 बज गए हैं। बाकी गाइस मॉर्निंग से वही हो रहा, नाश्ता करो फिर लंच करो, और अभी ना फिर से भूख लग गई शाम के समय पे, क्योंकि भात ना कम ही खाया गया था मॉर्निंग के टाइम पे। आलू के पराठे खाए ना तो उससे पेट फुल टाइप का हुआ था। तो अभी फिर से जा रही हूँ किचन पे, और बुदाबादी भी शुरू हो गई है और समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। ज़्यादा ऑयली चीज़ भी पचता है नहीं है। यहाँ देखो एक महारानी यहाँ पर आराम से लेट रखी है, अकेले फोनों पर लगी है। चल कुछ बनाते हैं कुछ खाते हैं, भूख लग गई। और दद्दा ने मिष्टी को टॉफी दी, वो खा दिया। भैया के हाथ की भी चाहिए इसे। क्यों? वो दद्दा ने देखो तो दिया के चक्कर में उसने टॉफी भी नहीं खा रखी है, दिया के लिए भी टॉफी बचा रखी है, पॉकेट में रखी है। किसको दोगे डुग्गू? किसको दोगे? दिया मौसी को? मुझे नहीं दे रहे, मैं भी तो मौसी हूँ, मुझे नहीं दे रहे। आपने खा तो दिया मिष्टी, आ करो आ करो। अब तो दद्दा ने भी खा दिया, नहीं है दद्दा के पास, फिनिश हो गया, फिनिश हो गया, अब नहीं है। वो दिया का अभी दिया आएगी फिर इजा कल देना, जब वहाँ सारा बहुत चालू है ये चीज के चक्कर में है। जाओ फिर, कहाँ जा रहे? मिष्टी ने मेरे पास है, नाना के पास आजा। नन्ना के पास है, इसके मजा रखेगा, इतना चीज खा रही ना ये। तो दोस्तों ये कैप ना ऊपर रखी थी और मिष्टी की जिद थी पहनाओ करके, और अपना तो पहना, अपनी नानी को भी पहना दिया। एक बार डुग्गू को पहना रही थी, उसने नहीं पहना। अच्छी है, निकालो। अच्छा अच्छी है ये। फिर वाव है ना, पता नहीं क्या बोल रही है, समझ में ही नहीं आ रही। मैं सही कर देती हूँ, बल खराब हुआ है बल। वाह ये देखो, और टू बल। मिष्टी है, मिष्टी है, किसका बर्थडे है आज? नन्नार बेबी का बर्थडे है। केक कहाँ है फिर? केक केक कहाँ है? केक कहाँ है? केक दद्दा और उन्होंने खा दिया। कैसे खा रहे थे ये? यहाँ से खा रहे थे। अच्छा तो गाइस केक तो नहीं है, लेकिन गिफ्ट है यहाँ पे, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। अब जो हल्का लग रहा है, पहले भारी था। तो मम्मी ना गुल्लक लेके आई थी, और अब इसकी ना हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें कितनी शेविंग हो रखी है। तो मम्मी की ओर से ना ये बर्थडे में आने वाला था, लेकिन मम्मी गिफ्ट लाना भूल गए थे उस दिन, तो मम्मी ने उसके बाद ना इसको वैसे ही कैश दे दिया था अपने अकॉर्डिंग। और अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं बोल रही मम्मी। उसी का है ना ये? नहीं, तो अब देखते हैं कितना निकलता है। मम्मी की सेविंग है, मम्मी को देंगे, क्योंकि गिफ्ट तो हमें मिल गया था, कपड़े भी, और साथ में मम्मी ने कैश भी दिया था। मिष्टी ये हासिल लगी है। मिष्टी के लिए रखे हैं मैंने, मिष्टी के उसमें डाले हैं खाते में। गाइस खाते हाथे में कुछ नहीं जाते, खाते में जाने चाहिए। जैसे हमारे हाथ में आते हैं ना, ऐसे खुजलाते हैं, हाथ खर्चे हो जाते हैं। कितनी सेविंग कर दी, कितने गुल्लक फोड़ दिए, एक भी रुपए सेव नहीं होते हैं, किसी न किसी चीजों में हो जाता है। और वैसे तो बर्थडे का गिफ्ट देखा है, ये खाते में जाएंगे, ठीक है? बैठो मिष्टी यहाँ पे, ये नन्ना को देंगे हम ना, नन्ना को देंगे, नन्ना को देंगे। फोड़े नहीं, चलो फिर मेरे मिष्टी के खाते में जाएंगे। दी फोड़ो, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ ऐसे मारो, ऐसे 1 2 3। हाँ यार, रुको 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 रुको, यहाँ तो कैसी कैश दिख रहे गाइस। तो इतने कैश है इसके अंदर, अब इसको डाल। ओहो कितने हैं बब्बा ये? गिनो तो, गिनो तो। गिनो इसको, कितने काउंट करो, 1 2 करके गिनो, ऐसे ऐसे करके, हाँ 1 2 करके गिनो, गिनो उनको। 1 2 3 4 5 4। तो यहाँ पे गुल्लक की अनबॉक्सिंग हो गई है, और इसमें देखो 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, 20 के भी हैं, 500 के हैं, 50 के हैं, 10 के हैं, और सिक्के भी हैं गाइस, ये देखो। और ये जौ भी कहाँ से गए इसके अंदर? ये मंदिर के जौ तक है इसमें। ये लो, जय हो प्रभु जी, रक्षा करना इसके। उसी दिन जिस दिन गुलाब लिया ना, पैसे नहीं थे, उस दिन डाले थे मैंने। हाँ दुकान में से क्या पीछा
तो अब इसको काउंट करते हैं और देखते हैं टोटल कैश कितना हो रहा है गाइज, है ना। चलो, तो ये रही मम्मी की साल भर की सेविंग और ये देखो इतना कैसे गाइज यहाँ पे। मेरे साथ मैं नहीं डाली हाँ मेरे नानी ने दिया। हाँ, वाह उसे भी क्या कर रहे हो? किसका है बाबा ये? नानी का है वो, नानी का। फिर हाँ आपका है? अच्छा, दद्दा दद्दा को नहीं दिया आपने? दद्दा को भी दिया पीछा? दिया दिया? अच्छा दिया। हाँ, दद्दा है ये। रुको, इसने आपको दिया नहीं दिया? दिया जेब में है बोल, नहीं दिया? वहाँ है वो वाली जेब में है। देख रहा है। हाँ, रुको है। और चाहिए? और चाहिए? सुनो ना, फिर इससे क्या करोगे आप? क्या करोगे इससे? इससे क्या करोगे आप? दुकान जाओगे? अच्छा, फिर क्या लेके आओगे? चीजी लाओगे? जेब में डालो, फिर जेब में। कहाँ ले जा रहे हो आप ये? डालो, फिर डालो ऊपर। देखो पापा को देखो। पापा इसमें डाल, फिर रुक भाई की कनो, इसमें डाल। वो देखो अलग अलग जाने लगी। रुक अभी क्या करना है? चलिए दोस्तों, अब हम लोग भी डिनर की तैयारी करते हैं और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाकी मायके में आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता और वैसे सभी फैमिली मेंबर्स घर पे हैं, बस पापा है नहीं क्योंकि यहाँ पे ना पूजा है। तो पापा मॉर्निंग के टाइम पर नहा धो के मंदिर की ओर चले गए थे नाश्ता बनाने के बाद, और पापा ना अभी वहीं पर रुके हैं क्योंकि पापा ना इकोई हैं। तो मंदिर पर होता है कि टाइम खाना खाते हैं और मंदिर पे मतलब जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों के लिए खाना बनाना, पूजा पाठ करना, ये चीज़ें होती हैं। तो पापा मॉर्निंग के टाइम पे चले गए थे क्योंकि धार्मिक परिवार से ना कल सत्यनारायण की कथा है। बाकी आज से वहाँ पर तैयारी वगैरह चल रही थी, आज भी पूजा पाठ हुई होगी। तो पापा वहीं पे हैं, इसलिए आपको ना दिन भर व्लॉग में नज़र नहीं आए, बस मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा दिखे। तो फिलहाल अब इस व्लॉग को इतना रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी टाइम के बाद मेरे मायके की वीडियोज़ देखने को मिली हैं और आपको पसंद आए होंगी। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं मिलूँगी आपको जल्दी फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।